आज का हमारा जो नरमे का टॉपिक है, क्योंकि इस सीज़न के अंदर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है उखेड़ा बोलते हैं, जिसको प्लांट विल्टिंग बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एक उखेड़ा होता है या फिर इसको विल्टिंग बोलते हैं, ये एक रोग नहीं होता है। ये बहुत लंबी प्रोसेस के तहत चलते हुए इस टाइम आके होता है। कारण इसका मेन ये होता है कि एक तो सबसे पहला जिसका इसका कारण होता है पानी। अगर आपके खेत में पानी की कमी है या पानी की अधिकता है, दोनों ही केस के अंदर आपकी फील्ड के अंदर उखेड़ा आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि और उखेड़ा आता इसी टाइम है, इसी टाइम का मतलब फ्लोवरिंग स्टेज पे उखेड़ा आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो प्लांट का मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब उसकी जो दिनचर्या होती है उसमें बहुत ज़्यादा व्यवस्था आती है, मतलब वो बिजी लाइफ हो जाती है। बिजी लाइफ का मतलब इस टाइम उसको प्लांट को क्या करना पड़ता है, फ्लोवरिंग भी बनानी पड़ती है। उसके बाद जो उसके बोल होते हैं, टिंडे होते हैं, उनको बड़ा भी करना पड़ता है। दूसरे उसके बाद उसके साथ साथ उसको बीमारियां होती है, जिस तरह सबसे ज़्यादा वाइट फ्लाई आती है, उसके साथ भी लड़ना होता है। और ज़मीन के अंदर की बात करें तो ज़मीन के अंदर कुछ फंजाई बैक्टीरिया होते हैं, जो वैसे तो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन इस टाइम उनका रिवर्स मेटाबॉलिज्म आ जाता है, जिसको हम सिम्बायोटिक इम्बैलेंस बोलते हैं, वो भी होता है। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। एक एक चीज़ को लेके हम चलेंगे कि किस चीज़ का क्या निवारण है और क्या हमें इसके लिए करना चाहिए। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो पानी की खेत में नमी बनाए रखो। जिन ज़मीनों में रेगुलर उखेड़ा आता है, यानी हर साल उखेड़ा उधर आता है, तो वहाँ पे आप पानी की व्यवस्था कंप्लीट रखो। और पानी की हर एक पानी के अंदर आप मैनली नाइट्रोजन को अप्लाई करो। लेकिन इस टाइम फ्लोवरिंग के टाइम नाइट्रोजन से बचो, लेकिन इससे पहले आपको नाइट्रोजन उसमें डालनी है। तो पानी की सबसे बात, अगर पानी की खेत में एक टाइम नमी कम हो जाती है, और दूसरा हम क्या करते हैं, नमी कम हो जाती है लेकिन उसके साथ साथ वाइट फ्लाई को मारने के लिए बहुत सारी इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं। उन इंसेक्टिसाइड के कारण क्या होता है कि जो पौधे के अंदर जो वाटर इम्बैलेंस प्रोड्यूस होता है, और वाटर इम्बैलेंस के कारण हमें क्या है, उखेड़ा आने की ज़्यादा समस्याएं हो जाती है। जिन नर्मों के अंदर ज़्यादा ज़मीन में उखेड़ा आने की ज़्यादा समस्या होती है, तो वहाँ पे स्प्रे के टाइम ध्यान रखो आप, पानी की नमी ज़मीन में रहनी चाहिए कंप्लीट, ना ज़्यादा ना कम। दूसरा जो मेन कारण होता है वो मैंने आपको बताया था, सिम्बायोटिक इम्बैलेंस बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि हमारे जो ज़मीन होती है उसके अंदर कुछ एक मित्र बैक्टीरिया होते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया बोलते हैं जिनको। वो क्या करते हैं कि प्लांट के साथ एसोसिएट करते हैं, या फिर वो अल्टरनेटिव जुड़े हुए फॉर्म में रहते हैं और वो कुछ एक काम करते हैं। लेकिन इसमें रिवर्स मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि वो प्लांट से लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से विल्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको सिम्बायोटिक इम्बैलेंस बोलते हैं। इसके बचने के लिए आप क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको अपनी मिट्टी की जाँच ज़रूर करवानी चाहिए। जिन खेतों में उखेड़ा रेगुलर आ रहा है उनमें आप मिट्टी की जांच कराओ। मिट्टी की जांच कहाँ से होती है, आप अपने ज़िले के केवी के कृषि विज्ञान केंद्र होता है, वहाँ पे सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में सैंपल ले जाके दो। रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रोसेस होती है, आप उसको फॉलो करो, तो वो वहाँ से मिट्टी की जांच होगी। उससे ही सही चीज़ का पता चलेगा कि किस चीज़ के निमेटोड के कारण हो रहा है, या फिर कोई फंगस होता है, राइजोक्टिनिया फंगस, उसके कारण मेनली बोलते हैं कि राइजोक्टिनिया फंगस होती है, उसके कारण उसमें उखेड़ा आता है हमारे। मेनली फंगस के अंदर वही कारण होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है ना, वो होती है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी प्लांट के अंदर, यानी कमी, ऑक्सीजन की कमी होना। और दूसरा एक और होता है क्लोरोफिल की कमी होना, पीलापन होता है, जिसकी वजह से देखो ऑक्सीजन की कमी क्यों आती है। ऑक्सीजन की कमी, मेनली ऑक्सीजन की कमी का कारण होता है हमारे पास में वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई क्या करती है, वाइट फ्लाई अपना हनीड्यू प्लांट के पत्तों पे छोड़ती है। पत्तों पे प्लांट हनीड्यू छोड़ने के कारण क्या होता है, वहाँ पर फंगल ग्रोथ होती है, और उस फंगल ग्रोथ के कारण पत्ता काला होना शुरू हो जाता है। पत्ता काला होता है तो वो उसके अंदर क्या होता है, वहाँ से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, वो नहीं होता है। उसके कारण प्लांट को इस टाइम इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, उसको अपने टिंडे बनाने हैं, उसको अपनी नई पत्तियां भी निकालनी है, नई फ्लोवरिंग भी करनी है। तो इस सब चीज़ों के अंदर दूसरा उसके पत्ते होते हैं वो ब्लैक कलर के हो गए हैं ड्यू टू वाइट फ्लाई के कारण है। बेमिशिया टबाकी जो होते हैं, मेनली वाइट फ्लाई का जो स्पीसीज है बेमिशिया टबाकी होती है हमारे कॉटन के अंदर, उसके कारण है। तो वो ब्लैक कलर होने के कारण है, उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाती है, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण प्लांट क्या करता है, फिर विल्टिंग शो करता है, और विल्ट होकर कंप्लीट चला जाता है। और दूसरा क्लोरोफिल की बात करते हैं, तो देखो
क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी मेनली हमें क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी कैसे पता चलेगा? प्लांट के नीचे वाले पत्ते भी मान ले पीले होके गिरने लग जाएं तो आप उस टाइम समझ जाओ। और दिन के टाइम, दोपहर के टाइम अगर पत्ते थोड़े मुरझा जाएं, दो तरह से मुरझाते हैं, एक तो पानी की कमी से मुरझा जाते हैं, दूसरे पानी लगाया और उसके बाद भी मुरझा रहे हैं, क्लोरोफिल पीलापन आ रहा है, तो वो क्लोरोफिल की मेनली कारण होता है। तो क्लोरोफिल को सेट करने के लिए हम लोगों को क्या यूज़ करना चाहिए? क्लोरोफिल को कंप्लीट करने के लिए हमें सबसे पहले तो मैग्नीशियम सल्फेट डालना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल होता है उसका मैग्नीशियम सेंटर एटम माने जाते हैं। हमारी एग्रीकल्चर साइंस में बोलते हैं कि मैग्नीशियम इज़ मस्ट फॉर क्लोरोफिल प्रोडक्शन। तो क्लोरोफिल के लिए आपको अगर क्लोरोफिल लाना है तो उसमें मैग्नीशियम, कोई भी एनपीके आप स्प्रे, एनपीके की स्प्रे करते रहो टाइम टू टाइम, लेकिन उसके अंदर मैग्नीशियम ज़रूर डालो। और दूसरा, अगर उखेड़ा आया हुआ है, उखेड़ा के टाइम अगर आप सेट करना चाहते हैं तो कोई भी अगर एनपीके की स्प्रे लेके आओ तो एनपीके आप पोटास ज़्यादा हो वो डालो, उसके साथ साथ जिंक डाल रहे हो तो चिलेट का ज़्यादा यूज़ करो। कैल्शियम चिलेट, जिंक चिलेट फॉर्म में, यानी जैसे जिंक सल्फेट भी आता है, फेरस सल्फेट भी आता है, आप कोशिश ये करो कि चिलेट फॉर्म हमको मिले, सल्फेट को उस टाइम छोड़ दिया करो। दूसरा, नाइट्रोजन की अधिकता से इस टाइम में बचना चाहिए। हम लोगों को नाइट्रोजन एक्सेस इस टाइम नहीं डालनी चाहिए। आप वेजिटेटिव ग्रोथ शुरू में होती है उस टाइम उसमें ज़्यादा। सब कारणों के बाद में एक कारण और भी होता है, वो होता है प्लांट के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो मेनली क्या होता है कि अगर रेगुलर प्लांट लाइफ में हम कोई भी उसमें एक्स्ट्रा हार्मोन डाल देते हैं, जिस तरह से ये ताबोली वगैरह डाल देते हैं, कई लोग ताबोली डाल रहे हैं, जिन पर फील्ड में उखेड़ा आ रहा है, तो वहाँ पे मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस फील्ड के अंदर कोई भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो रिटार्डेंट होते हैं, मैं प्रोमोटर की बात नहीं कर रहा, जिस तरह से हमारे पास में हार्मोन्स के बारे में बात करें तो रिटार्डेंट और प्रोमोटर दो तरह के होते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो पीजीआर बोलते हैं। तो रिटार्डेंट के अंदर हमारे पास में क्या होता है, जिस तरह से इथाइलिन आता है, एब्सिसिक एसिड आता है, और उसके बाद में जिस तरह से प्रमोटर होते हैं तो इसमें ऑक्सीजन आता है, जिब्रेलिन आता है, साइटोकाइनिन आता है। तो आप लोगों को अगर इसमें डालना है इस टाइम, अगर आपको लग रहा है कि फाल वगैरह कम उठा रहा है नरमा, तो आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की फॉर्म में ऑक्सीजन हार्मोन डालो। ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास में जिस तरह से आता है नेफ्थाइल एसिटिक एसिड आता है, ऑक्सीजन का फॉर्म है, वो ऑक्सीजन का एक टाइप होता है और ऑक्सीजन प्रमोटर होता है ग्रोथ का, तो वो ग्रोथ को कम नहीं करेगा। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बात होती है वाइट फ्लाई के कारण, वाइट फ्लाई और फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो फंगल इन्फेक्शन में मेनली क्या होता है कि जब भी कोई फंगस अटैक करता है तो फंगस के कारण प्लांट के अंदर इथाइलिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, और इथाइलिन का प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब ये होता है कि उस प्लांट की लाइफ कम होगी, और उस लाइफ कम होने का मतलब वो पत्ते जल्दी गिराना शुरू कर देता है। तो आप फंगीसाइड का प्रयोग ज़रूर करो खेत के अंदर। ऐसे इंतज़ार मत करो कि मेरे खेत में मेरे को फंगस दिखेगा तब मैं आके फंगीसाइड डालूंगा। आप इससे, जैसे मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इससे 1 महीने पहले, यानी आपको जुलाई के अंदर भी जब आप भी कोई भी इंसेक्टिसाइड फील्ड के अंदर डाल रहे हो तो उसमें कोई भी फंगीसाइड ज़रूर डाल दो। उस चीज़ का इस टाइम फ़र्क पड़ेगा। सिस्टमेटिक फंगीसाइड, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत महंगी डालो, 100 रुपये में 50 रुपये 150 रुपये तक आपका खर्चा होता है, तो वही फंगीसाइड आप इसमें डालो। फंगीसाइड डालने से क्या होगा, इथाइलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा और प्लांट के अंदर रिटार्डेंट नहीं आएंगे। और जो लोग, जिस तरह से हमारे पास क्या होता है कि ये जो कोई चमत्कार वगैरह की दवाइयाँ आती है, कोई कोबाल्ट क्लोराइड डालता है, इस टाइम कोबाल्ट क्लोराइड काम करता है इसके अंदर पत्तों में जिनमें आ रही है, तो मैं रिकमेंड कर देता हूँ कि अगर, क्योंकि मैंने 2-3 जगह से इस चीज़ को देखा है कि कोबाल्ट क्लोराइड के कारण जो उखेड़ा आ रहा है नरमे के अंदर, कोबाल्ट क्लोराइड का कैप्सूल आते हैं, शायद 70-80 रुपये का खर्चा होगा, आप उस जगह आप डाल दो। दूसरी चीज़ है, कई लोग क्या होते हैं, ड्रेंचिंग करते हैं। ड्रेंचिंग का मतलब क्या करते हैं कि वो पौधे की जड़ के अंदर प्लांट न्यूट्रेंट वगैरह या केमिकल डालते हैं। न्यूट्रेंट की दिक्कत नहीं है, डाल लो, लेकिन केमिकल की ड्रेंचिंग मत करो। केमिकल की ड्रेंचिंग अब कर लोगे आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट बार वो फिर वही आएगा, तो उसका कोई समाधान नहीं। बात करते हैं इस स्टेज पे उपचार क्या करना है इसका। उपचार में देखो, ये देखो आप इसका, ये जो है फंगल ग्रोथ है, इसमें ये फंगस की ग्रोथ आई है। ये इसके नीचे अंडे दिख रहे होंगे आपको, में भी दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, लेकिन ये अंडे होते हैं वाइट फ्लाई के। वाइट फ्लाई के हनीड्यू के ऊपर ये फंगस आई हुई है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, वाइट फ्लाई के लिए अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे अभी टेम्परेचर का इम्बैलेंस के कारण थोड़ी कमी होगी, जिस तरह से जैसे अब कूलर सीजन स्टार्ट होगा, मतलब ठंड शुरू हो जाएगी, तो वाइट फ्लाई का अटैक अपने आप कम हो जाएगा। तो जो लोग वाइट फ्लाई की महंगी स्प्रे करने के बारे में 20 दिन 50 दिन वाले कंट्रोल वाले हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इतने महंगे खर्चा मत करो, वाइट फ्लाई अपने आप कम हो जाएगी। धीरे धीरे
15-20 दिन के बाद में, जिस तरह से हमारा सितंबर शुरू हुआ, सितंबर के एंड तक तो इन चीज़ों को ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आपका मेन चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, एनपीके में 19-19-19 मत डालना। उसके अलावा 13-0-45 आती है, 52-34 आती है, या फिर एक सीधी सिर्फ पोटास आता है वो भी डाल सकते हो एनपीके। उसके साथ में हमें इसमें जो मेन जो बता रहा हूँ ना वो पोटेशियम की ज़रूरत है, एनपीके, फिर इसके अंदर मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम, ये 4 चीज़ें। और इनके साथ में हमें एक फंगीसाइड में कौन सी फंगीसाइड बोलूँ तो मैं आपको नाम नहीं कोई कंपनी का नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको सॉल्ट के नाम बता सकता हूँ। इसमें आप कार्बाबेंडाजियम डाल सकते हो, सबसे अच्छी होती है सिस्टमेटिक, और उसके साथ में मैनकोजेब और कार्बाबेंडाजियम दोनों का एक कॉम्बिनेशन आता है, वो भी इसमें आप डाल सकते हो, जिसके कारण क्या होगा, इसके अंदर जो फंगस है उसमें रिकवरी आएगी और प्लांट रिकवर कर जाएगा। दूसरी इसमें सबसे बड़ी एक रूट रोट की भी समस्या आती है, रूट रोट। तो रूट रोट वाले प्लांट तो देखो ग्रो किसी भी कंडीशन में आप कुछ भी कर लो उनको, जिस तरह से ये प्लांट है, अब इसको देखो आप, ये इसमें उखेड़ा आ चुका है लेकिन ये इतना जल्दी बाहर खींच नहीं रहा है। अब इसको खिंचा रहे हो तो खींच नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये प्लांट अभी तक इसका रूट सिस्टम कोई ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। रूट सिस्टम ख़राब होने का मतलब जो जड़ है वो नहीं कटी अभी तक इसकी। तो रूट रोट है उसका अलग है। रूट रोट में तो आपको कोई बोलते हैं रूट रोट निमेटोड के कारण भी आ जाता है, और कुछ फंगस भी उसमें होती है, तो वो उसका उपचार अलग है, उसका ना कोई इलाज। इस स्टेज में रूट रोट का कोई इलाज नहीं होता। अगर उसका इलाज करना है तो आपको सोइंग से पहले सीड ट्रीटमेंट कर लो, या फिर उस टाइम जो हमारी जो सॉइल है उसका ट्रीटमेंट से उसका इलाज होता है। धन्यवाद।